राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज अपने दो शब्द हमें आपने किन सदाई परीक्षा देता टाइम आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आ शब्द को अर्थ समझने को प्रयास करते हैं कि वो अर्थ क्यों है, क्यों ये चीज है कि एक्चुअली एक तो वस्तुनिष्ठ भी नहीं क्या पाके गवा ऑब्जेक्टिव टाइप और आत्मनिष्ठ भी नहीं क्या पाके गवा सब्जेक्टिव टाइप है। आखिर में अंतर क्यों है, ये मूल रूप है क्या चीज। देखो वस्तुनिष्ठ की चीज है बिग माई एक चीज वह खास और आत्मनिष्ठ है उसकी एक खास विशेषता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, इसका एक ही जवाब होता है, जिसका एक ही जवाब हो वह चीज क्या है, वह वस्तुनिष्ठ है। और मतलब क्या है कि एक ही जवाब है, इसके अलावा दूसरा जवाब आप दे ही कौन सका, और जिसके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा उत्तर कैसे हो सकते हैं, कोई कहते हैं कि गुरुजी एक को ज्यादा उत्तर होया कि नहीं, कि कहते आप बता दे सके होया कि नहीं। अब सपोज करो आप पूछा कि भारत आजाद कद होयो, अब क्या सवाल करो कि भारत आजाद कद होयो। भारत आजाद होयो 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, एक ही जवाब है को कोई दूसरा जवाब आप देश का आगे ना कौन दिए जा सके। आत्मनिष्ठ में सवाल पूछो आपने भारत आजाद कद होयो, तो वस्तुनिष्ठ टाइप कोई प्रश्न हो तो एक में तो आप एक ही जवाब दे इसका। आत्मनिष्ठ में उसका है कि भारत की आजादी में किन किन लोगों का हाथ था, भारत की आजादी में किन किन लोगों का हाथ था या किन किन लोगों का योगदान था, कौन कौन लोग ज्यादा प्रसिद्ध। अब इनकमा के है, इनकमा अपनी मर्जी उत्तर देश का। कोई इनकमा कह दे कि महात्मा गांधी को बहुत बड़ा योगदान हो, कोई दूसरों के को भगत सिंह को ज्यादा योगदान हो, ज्यादा बड़ो, तीसरो आदमी कैसे कहे कि नेहरू को ज्यादा बड़ा योगदान हो, और भी बहुत सारा लोग ही, बहुत सारा क्रांतिकारी ही जगह इस बात को जवाब है आपकी सुविधा के अनुसार दे सकते। लेकिन कहते हैं अपन कोई पूछे ये तीन नाम दे रहा कहीं और तीन नाम दिए हम कोई पूछ ले कि भारत को पहलो प्रधानमंत्री कौन हो, तो आपनो जवाब एक ही उसी हो, तो ये तो गो वस्तुनिष्ठ। जब पूछो एक ही जवाब है जब तो वस्तुनिष्ठ है, और एक से ज्यादा व्यक्ति के अपने विचारों के हिसाब से जब उत्तर दे दिए जाते हैं तो वहां पर क्या कहलाते हैं, वो आत्मनिष्ठ, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं सब्जेक्टिव। इसमें एक जो सबसे खास अंतर होता है वह होता है निष्पक्षता या तटस्थता का। निष्पक्षता या तटस्थता का जो अंतर है ना वो सबसे बड़ा होता है। क्या है अंतर, देखिए भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। आपके मन में नहीं था कि 15 अगस्त को आप तो मान लियो कि नाम हर तो देश 1857 में आजाद हो, आपको नहीं कैस का जवाब अपन जवाब के देनो है 15 अगस्त 1947 वालों जवाब ही देनो पड़ेगो। और बिक में अपन निष्पक्ष हाँ पूर्ण रूप इनकमा क्यों है, इनकमा अपन ध्यान है बात को, सपोज ध्यान अपन बात को कि महात्मा गांधी यानी हमको बहुत बड़ो योगदान हो, सबसे ज्यादा योगदान किसका था, अपन कैसे महात्मा गांधी। अपन बेरो भी बात को कि महात्मा गांधी को योगदान हो, लेकिन कुछ लोग हैं कहीं जगह महात्मा गांधी के बजाय मान लो नेहरू ने ज्यादा पसंद करें तो वह कह देंगे ना नेहरू का योगदान ज्यादा था। कोई लोग कैसे कहे ना भगत सिंह का को योगदान है वो ज्यादा बड़ो हो, कोई लोग यहाँ कहीं उसके ही जगह कैसे कहीं डॉक्टर अंबेडकर को योगदान है वो ज्यादा बड़ो हो, कोई कैसे कहे कि पटेल साहब को योगदान ज्यादा बड़ो। बनी बात को बेरो है कि सारो काम उरो चलू हो या आ लोगा करो या ई व्यक्ति करो या ई व्यक्ति करो या ई व्यक्ति करो। अपन बेरो ही बात को कि पटेल साहब भारत को एकीकरण करो, पर आप कहते हैं ना पटेल साहब थोड़ी करो, सरकार का प्रतिनिधि कौन, सरकार का नुमाइंदा कौन, नेहरू जी। हाँ, तो नेहरू जी भारत के एकीकरण के मां सौ जोरदार भूमिका निभाई। या आप दूसरा कैसे कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जही, सॉरी राजेंद्र सिंह लिख दिया मैंने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी टाइम का क्यों करता राष्ट्रपति। अब शासन लोकतंत्र तो की का नाम उचाले, राष्ट्रपति का नाम उचाले, तो कुछ लोग हैं भी उसके ना, सरकार तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही, इसलिए भारत को एकीकरण कौन करो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करो। तो एक निष्पक्षता है, अपन उसके कोई एक मुद्दों या को है जो पटेल साहब अपनी थोड़ी सी खून सो है, अब आप जीत तो सका को नहीं, तो आप खून से पटेल साहब को काटने खातर आप करो राजेंद्र प्रसाद को नाम ले दियो या पंडित नेहरू को नाम ले दियो। अपन डॉक्टर अंबेडकर ने
कोई गुण से तो आपा बैठे क्या कर या तो नेहरू जी को नाम ले दे या महात्मा गांधी को नाम ले या पटेल साहब को नाम ले दे क्यों अपनी गुण का डरने तो बाजे की निष्पक्षता ही नहीं ब निष्पक्षता गुण रही। अब आप आगे कहा कि भारतीय एकीकरण या भारतीय रियासतों का एकीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे या एकीकरण के लिए और किस व्यक्ति को लौह पुरुष कहा गया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया था। तो आपनो जवाब की होसी पटेल साहब होसी और वो प्रश्न क्या बन जैसी वो जवाब है वो प्रश्न वो वस्तुनिष्ठ प्रकार को बन गो। लेकिन अब कह देवा कि किन का योगदान था और किन का योगदान था और उनकी क्या भूमिका थी, है ना, क्या भूमिका थी। तो कहेंगे कि नेहरू के मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री का दर्जा दिया गया था और गृह मंत्री होने के नाते उनको पूरा अधिकार दिया गया कि आप ये निकेल प्रकार आप साम दाम दंड भेद चारू नित्य अपना अपनों की कहीं भी करके रियासत ही नहीं बन एक झंडे के तले ले आके खड़ी कर दो। वो काम कौन करो आप कहते ना नेहरू जी करो। यदि विस्तार से उत्तर देना हो जाता कैसा लोह पुरुष कैसा जरा पटेल साहब ने कैसा। तो ये जो अंतर है निष्पक्षता और तटस्थता को वो अंतर दो का खास हो है। दूसरा अंतर यो है कि जगह को एक ही जवाब हो है वो तो है वस्तुनिष्ठ और जगह को एक ज्यादा जवाब हो जगह का जवाब एक ज्यादा वो क्यों है आत्मनिष्ठ प्रकार का प्रश्न माने जाएंगे। तो यह एक बड़ी बात आवे है बार बार की आत्मनिष्ठ प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो बक में की अंतर हो आत्रो वक में दुनिया में यो है और बड़ी ज्यादा बड़ी छेकड़ है आ छेकड़े छोड़ी को नहीं है। तो मने लगे कि आज के वीडियो को मैं तो अपन तो काम काट देना अगले वीडियो में फिर अपन कोई नए मुद्दे के साथ मिलांगा जना तनी थाने सगला ने फेरू राम राम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल और अंत में राष्ट्रीय संबोधन जय हिंद।